नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका टाइम्स ग्लोबल इंडियन यानी टीजेआई के यूट्यूब चैनल पर। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अमेरिका में रहने वाले एक ऐसे इंडियन की जो 2025 में डिपोर्ट होने की कगार पर था, पर अभी थोड़े ही दिन पहले उसे ग्रीन कार्ड मिल चुका है। 13 साल पहले विजिटर वीजा पर अमेरिका पहुंचकर ओवरस्टे हो गए और फिर रॉबरी का शिकार होने के बाद यू वीजा प्राप्त करने वाले एक गुजराती के साथ जो कुछ हुआ है वो किसी चमत्कार से कम नहीं है। इस गुजराती की जिंदगी में जो उतार चढ़ाव आए और उसे जाने अनजाने में जो कुछ गलतियां हो गई, उन सब का उसके इमिग्रेशन केस पर इतना गंभीर प्रभाव पड़ा था कि एक समय तो उसके पास डिपोर्टेशन से बचने का कोई भी रास्ता नहीं बचा था। यूएस में जीरो से शुरुआत करने के बाद एक समय पर 5 स्टोर्स के मालिक बन चुके और फिर धीरे धीरे सब कुछ गंवा देने वाले इस गुजराती को 2025 में ही अपनी फैमिली से भी अलग होना पड़ सकता था, क्योंकि ट्रम्प के राज में उसे कोई राहत मिलने के चांस जीरो थे। लेकिन अभी कुछ ही दिन पहले इस गुजराती को जिन परिस्थितियों में ग्रीन कार्ड मिला है, उसका समग्र घटनाक्रम बेहद चौंकाने वाला होने के साथ साथ बहुत ही दिलचस्प और जानकारी बढ़ाने वाला भी है। अमेरिका में अर्श से फर्श तक का सफर करने के बाद फिलहाल फिर अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश कर रहे इस गुजराती के साथ आखिरकार क्या हुआ था, ये सब हम जानेंगे इस वीडियो में। ऐसा माना जाता है कि डोनाल्ड ट्रंप जब तक सत्ता पर है तब तक अमेरिका में जितने भी लोग बिना किसी स्टेटस पर रह रहे हैं, उन्हें ग्रीन कार्ड मिलने के कोई चांस नहीं। उसमें भी जिन्होंने क्राइम किया है उन्हें तो कभी भी डिपोर्ट होना पड़ सकता है। ये बात काफी हद तक सच है, क्योंकि अमेरिका से पिछले एक आध साल में जो 5 लाख से ज्यादा लोगों को डिपोर्ट किया गया है और जो लोग फिलहाल जेल में हैं, उनमें से ज्यादातर इमिग्रेंट्स का कोई क्राइम रिकॉर्ड ही नहीं है। ऐसे में जिन भारतीयों के पास कोई स्टेटस नहीं है, वह किसी भी तरह 2028 तक का समय निकल जाए, इसके लिए भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। लेकिन ऐसी स्थिति में भी एक गुजराती किस्मत का धनी साबित हुआ है, क्योंकि उसका डिपोर्टेशन आप समझ लीजिए कि फाइनली था, लेकिन इसके बावजूद जिन परिस्थितियों में उसका ग्रीन कार्ड अप्रूव हुआ है वो किसी चमत्कार से कम नहीं है, ऐसा खुद उसके लॉयर का भी कहना है। दोस्तों, एक दिलचस्प कहानी है अहमदाबाद में पले बड़े जिग्नेश की, जो अपनी पत्नी के साथ आज से 12-13 साल पहले विजिटर वीजा पर यूएस पहुंचा था। उसका मूल प्लान यूएस में ही सेटल हो जाने का था और उसके लिए चाहे कितनी भी मेहनत करनी पड़े या फिर कोई भी जोखिम उठाना पड़े, उन सब के लिए ये गुजराती तैयार था। यूएस में शुरुआती समय में छोटी मोटी जॉब करने वाला जिग्नेश 2015 में जॉर्जिया के मैकन में जिस गैस स्टेशन पर जॉब करता था, वहां पर एक रॉबरी हुई थी। जिग्नेश के गैस स्टेशन पर रॉबरी करने वाले ने जब उस पर गन ताकी, तब जिग्नेश को अपने सामने ही मौत खड़ी दिखाई दी थी। जिग्नेश की जॉब जिस एरिया में थी वो इतना खतरनाक था कि पैसे लूटने के बाद किसी को गोली मार दी गई हो, ऐसे कई केस वहां पर हो चुके थे। और इस प्रकार के क्राइम का शिकार बनने वालों में कुछ इंडियंस भी थे। अच्छी बात यह थी कि इस रॉबरी में जिग्नेश को कोई चोट नहीं आई थी और इसी रॉबरी के चलते अब अमेरिका में हमेशा के लिए लीगल स्टेटस पर रहने का उसका सपना भी पूरा होने वाला था। हालांकि उस समय संघर्ष में दिन गुजार रहे जिग्नेश को ऐसी कोई जानकारी नहीं थी कि रॉबरी के विक्टिम्स और उनकी फैमिली को अमेरिका की सरकार यू वीजा देती है। यह रॉबरी हुई उसके करीब 1 साल के बाद जिग्नेश को यू वीजा के बारे में जानकारी मिली थी और 1.5 साल के बाद यानी कि 2017 में उसने यू वीजा के लिए अप्लाई किया था। इस दौरान जिग्नेश के यहाँ एक संतान का भी जन्म हो चुका था और अमेरिका में उसकी लाइफ धीरे धीरे अब सेटल भी हो रही थी। यू वीजा के लिए एप्लीकेशन करने के बाद अब जिग्नेश के सिर से पकड़े जाने का या फिर डिपोर्ट होने का खतरा टल चुका था। हालांकि ग्रीन कार्ड प्राप्त करने में उसे कई सालों तक इंतजार करना था, पर लीगल स्टेटस मिल जाने से अब वो कोई दूसरी चिंता किए बिना काम धंधे पर ध्यान दे सकता था और खास बात, वो अब कोई भी रिस्क लेने के लिए भी तैयार था। इस दौरान जिग्नेश और उसकी पत्नी ने जॉर्जिया में ही दिन रात मेहनत करके अपने एक के बाद एक बिजनेस खड़े किए थे। 2022 तक तो वो लाइफ में इतना आगे बढ़ चुका था कि जॉर्जिया में ही उसने अपने 5 छोटे बड़े स्टोर बना लिए थे
और उसकी एक महीने की इनकम ही $30,000 से भी ज्यादा हो चुकी थी। जो जिग्नेश 2014 में इंडिया में मुश्किल से 15-20 हजार रुपए की नौकरी किया करता था, वो अमेरिका में सिर्फ 8 साल में ही लाखों डॉलर में खेलने लगा था। उसके पास अपने मकान और गाड़ियों समेत सारी सुख सुविधाएं थी और साथ ही पर्सनल लाइफ में भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं था। उसे बस दुख केवल इस बात का था कि इंडिया छोड़ने के बाद वो अपने पेरेंट्स से कभी भी नहीं मिल पाया था। हालांकि 2023 में उसकी ये इच्छा भी पूरी हो गई थी। जिग्नेश ने अपने पेरेंट्स को तब कनाडा का विजिटर वीजा दिलवाकर वॉशिंगटन स्टेट के पीस आर्च पार्क में बुलाया था और वो खुद जॉर्जिया से वहां पर पहुंचा था। यूएस कनाडा बॉर्डर पर आए इस पार्क में दोनों देशों के लोगों को फ्री एंट्री मिलती है और वहीं पर जिग्नेश 9 सालों के बाद अपने पेरेंट्स को गले लगाकर रो पड़ा था। तब अमेरिका में करीब 9 साल गुजारने वाले जिग्नेश के पास लाइफ में जो कुछ चाहिए वो सब था। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि भगवान जब सब कुछ दे देता है तब ज्यादा पाने की लालच में इंसान कभी कभी बड़ी गलती कर बैठता है। 35 साल का हो चुका जिग्नेश भी इसमें अपवाद नहीं था और 2023 में ही ओवर कॉन्फिडेंस में आकर उसने कुछ ऐसी गलतियां कर दी थी जो उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी और खतरनाक गलतियां साबित हुई थी। जिस जिग्नेश की जेब और बैंक बैलेंस हमेशा डॉलर से भरे रहते थे, उसी जिग्नेश का बैंक बैलेंस और क्रेडिट अब धीरे धीरे कम होने लगे थे। लेकिन जिस तरह हारा हुआ जुआरी 2 गुना खेलता है, वैसे ही अपने नुकसान की भरपाई के लिए जिग्नेश ने अपने पास जो कुछ था वो सब दांव पर लगा दिया था। 2025 शुरू हुआ तब तक तो उसकी हालत ऐसी हो चुकी थी कि एक के बाद एक उसके सभी बिजनेसेस बिक चुके थे और खुद के घर में रहने वाला जिग्नेश किराए के अपार्टमेंट में रहने चला गया था। इतनी आफत जैसे कम हो वैसे उसी समय के दौरान ये गुजराती शराब पीकर गाड़ी चलाते हुए, मतलब कि ड्राइव अंडर इन्फ्लुएंस जिसे DUI भी कहा जाता है, उसमें पकड़ा गया था और इसी की वजह से उसका इमिग्रेशन का केस भी खराब होने के पूरे चांस थे। जब मुसीबत आती है तब चारों तरफ से आती है। अपने जिग्नेश भाई की हालत भी अब कुछ ऐसी ही हो चुकी थी। DUI कम था कि उसने अपनी आर्थिक स्थिति ठीक न होने पर एक सप्लायर को जो $10,500 का चेक दिया था वो भी बाउंस हो गया था। अमेरिका में इसे बैड चेक कहा जाता है। जिग्नेश ने जिस सप्लायर को बैड चेक लिखा था उसके साथ किसी अन्य तरह से सेटलमेंट न हो पाने के कारण उसने भी जनवरी 2025 में जिग्नेश के खिलाफ कोर्ट में केस कर दिया था और उसके दूसरे ही महीने जिग्नेश के नाम का अरेस्ट वारंट इश्यू हो चुका था। अपने सभी बिजनेसेस बिक जाने के कारण तब जिग्नेश जॉर्जिया छोड़कर टेनेसी मूव हो चुका था, जिससे उसके नाम पर जो वारंट निकला था वह सर्व नहीं हो पाया था। हालांकि मार्च 2025 में जब जिग्नेश फूड डिलीवरी का काम करता था तब ड्राइव करते समय उसका ध्यान फोन पर था और उसी समय उसके बगल से पुलिस की गाड़ी निकली थी। पुलिस वाले ने जिग्नेश को रोककर उसके लाइसेंस और अन्य पेपर्स चेक किए थे और उसने नशा किया है या नहीं वो भी चेक करने के बाद जब उसने जिग्नेश के रिकॉर्ड अपने सिस्टम में देखे तब उसे पता चला था कि जिग्नेश के नाम पर तो अरेस्ट वारंट निकला हुआ है। इसके बाद जिग्नेश को उसी वक्त गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। मार्च 2025 में जिग्नेश को पहली बार अमेरिका में जेल की हवा खाने की नौबत आई थी। ये वही समय था जब जिग्नेश और उसकी पत्नी ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई कर चुके थे। हालांकि ग्रीन कार्ड अप्रूव होने से पहले ही जेल जाने की नौबत आने से जिग्नेश की मुश्किलें बहुत ही बढ़ने वाली थी। कुछ लोग जिग्नेश को ऐसा भी कहने लगे थे कि अब ट्रम्प तुझे अमेरिका में नहीं रहने देगा। उस वक्त वीकेंड होने के कारण जिग्नेश को करीब 3 दिनों तक जेल में रहना पड़ा था। जब तक वह बॉन्ड पर बाहर नहीं आया तब तक उसकी पत्नी और पेरेंट्स से कुछ खाया भी नहीं था। जेल से रिलीज होते ही जिग्नेश ने पैसों का इंतजाम कर चेक बाउंस के मामले में सेटलमेंट कर लिया था। 2023 में उसके खिलाफ DUI का जो केस हुआ था उसमें भी उसने उस समय अपना जुर्म कबूल कर ये सुनिश्चित कर लिया था कि इमिग्रेशन केस पर उसका कोई असर ना हो। फर्स्ट DUI होने के कारण पहली पेशी में उसे 2 साल का प्रोबेशन और $1,000 का जुर्माना लगाकर छोड़ दिया गया था।
हालांकि बैड चेक के अपराध में समझौता करने के बाद भी उस पर चोरी का मिसडिमिनर चार्ज दाखिल किया गया था। अब इस दौरान सितंबर 2025 में जिग्नेश की पत्नी का ग्रीन कार्ड अप्रूव हो गया था, पर जिग्नेश के लिए यूएससीआईएस ने कुछ अतिरिक्त प्रूफ और डॉक्यूमेंट्स मांगे थे। लॉयर की सलाह पर जिग्नेश ने दिसंबर 2025 में नए सबूत जमा करवाए थे, पर जनवरी में ही उसे बता दिया गया था कि उसका ग्रीन कार्ड डिनाय हो गया है। जिग्नेश को री अपील के लिए 10 फरवरी तक का समय दिया गया था। अगर उसके बाद भी ग्रीन कार्ड अप्रूव ना हो तो उसे डिपोर्टेशन में डाल दिया जाए, ऐसी पूरी संभावनाएं थी। ऐसे केस में आप समझ लीजिए कि 90% लोगों को ग्रीन कार्ड नहीं मिलता, और ट्रम्प के शासन में तो जिग्नेश के लिए परमानेंट स्टेटस लेना 99.99% असंभव हो चुका था। अब जिग्नेश पर अमेरिका में फिर से एक इलीगल इमिग्रेंट बन जाने का खतरा था। हालांकि उससे भी ज्यादा डर उसे इस बात का था कि अगर सच में ऐसा कुछ हो गया तो उसे शायद अपनी फैमिली को छोड़कर वापस इंडिया भी जाना पड़ सकता है। अब जिग्नेश अपनी जिंदगी के सबसे मुश्किल पड़ाव में था। चाहे कितने भी पैसे खर्च कर ले, फिर भी इस मुसीबत से निकला जा सकेगा या नहीं, उसकी कोई भी गारंटी न होने के कारण मामला काफी सीरियस हो चुका था। जिग्नेश को उसके वकील ने भी कह दिया था कि अब ग्रीन कार्ड को लेकर ज्यादा आशावादी मत रहना, और किसी भी स्थिति का सामना करने के लिए मानसिक रूप से तैयार भी रहना पड़ेगा। जिग्नेश ने यूएससीआईएस में जो डॉक्यूमेंट्स भेजे थे वो रिसीव हो जाने का मैसेज उसे फरवरी के एंड में ही मिल चुका था। ऐसे केस में आमतौर पर फाइनल डिसीजन आने में 180 दिन जितना समय लग जाता है, लेकिन जिग्नेश 6 महीने तक इंतजार नहीं कर सकता था। ग्रीन कार्ड अप्रूव होगा या नहीं, इसी टेंशन में वो एक एक दिन गिन गिन कर काट रहा था। घर पर भी सभी यही प्रार्थना कर रहे थे कि अगर जिग्नेश का ग्रीन कार्ड अप्रूव हो जाए तो जिंदगी में भगवान से कभी भी कुछ और नहीं मांगेंगे। मार्च 5 का वो दिन था। तब जिग्नेश के फोन में सुबह 4-5 बजे यूएससीआईएस की ऐप का एक नोटिफिकेशन आया हुआ था। उसके ग्रीन कार्ड के केस में नई अपडेट आई थी और ये नोटिफिकेशन भी उसी का था। जिग्नेश के हाथ तब कांप रहे थे और उसे यकीन था कि उसका ग्रीन कार्ड डिनाई ही हुआ होगा। डरते डरते उसने यूएससीआईएस की ऐप खोलकर अपना केस नंबर डाला था, और जब उसने अपडेट देखा तो उसके दिल की धड़कनें मानो रुक सी गई थी। जिग्नेश को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसे लगा कि वो जैसे खुली आंखों से कोई सपना देख रहा है, क्योंकि जिस चीज की वो पूरी तरह से उम्मीद खो चुका था वो ग्रीन कार्ड अप्रूव हो गया था। तब 10 मिनट तक जिग्नेश किसी स्टैचू की तरह एकदम सुन्न हो गया था। उसकी आंखों से खुशी के आंसू निकलने लगे थे और सिर पर से मानो सारा बोझ उतर गया हो, कुछ ऐसा ही महसूस हो रहा था। जिग्नेश ने सबसे पहले अपनी पत्नी को ग्रीन कार्ड अप्रूव होने की बात बताई थी, और फिर फैमिली के अन्य मेंबर्स के साथ भी उसने ये गुड न्यूज़ शेयर की थी। उसके खिलाफ 2 क्रिमिनल केस होने के बावजूद ग्रीन कार्ड अप्रूव हो जाना किसी चमत्कार से कम नहीं था। उसने अपने लॉयर को जब ये बात बताई तो उन्हें भी विश्वास नहीं हो रहा था कि जिग्नेश को ग्रीन कार्ड मिल गया है। अब जिग्नेश फिर से अमेरिका में अपने पैरों पर खड़े होने के लिए मेहनत कर रहा है। उसे विश्वास है कि अगले 2 सालों में वो फिर से वहां पर पहुंच जाएगा जहां पर पहले था। पिछले 13 सालों से इंडिया में पैर न रखने वाला जिग्नेश अब जल्द ही अपनी फैमिली के साथ इंडिया के विजिट करने का भी प्लान बना रहा है। अपनी तरह ही यूएस में संघर्ष करने वाले भारतीयों को जिग्नेश की एक ही सलाह है कि अगर थोड़ी सी सफलता मिल जाए और हाथों में डॉलर आ जाए तो ओवर कॉन्फिडेंस में आकर कोई ऐसी गलती मत कर बैठना कि आप अपना सब कुछ गंवा दो, क्योंकि पैसे कमाने का कोई शॉर्टकट नहीं होता और मेहनत का कोई दूसरा विकल्प नहीं होता। दोस्तों, उम्मीद है कि जिग्नेश की रियल लाइफ स्टोरी आपको पसंद आई होगी और इससे आपको काफी कुछ नया जानने और सीखने को भी मिला होगा। जिग्नेश की रिक्वेस्ट पर हमने इस प्रस्तुति में उसके नाम और स्टेट्स सहित की कुछ डिटेल्स बदल दी है। किस परिस्थितियों में उसे मेहनत से खड़े किए गए अपने बिजनेसेस गंवाने पड़े, उस अतीत को अब जिग्नेश याद करना नहीं चाहता, इसलिए उससे जो गलतियां हुई थी उसकी सटीक डिटेल्स हमने नहीं दी है। लेकिन इस मामले में इतना जरूर बताएंगे, जिग्नेश ने तब शॉर्टकट में पैसे कमाने के चक्कर में अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलतियां कर दी थी और उसे $1 मिलियन गंवाने पड़े थे।
अपनी स्टोरी टीजीआई के साथ शेयर करने के पीछे जिग्नेश का मूल उद्देश्य यही है कि जो गलतियां उसने की वो कोई और न कर बैठे। जिग्नेश की ये स्टोरी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा।